सबसे भी आग्रह करता हूँ कि ये जो बीच में आ गया एक उल्टा सीधा नाम सूरत, इसको सूर्यपुर करवाने के लिए आप लोग आगे आए। कब तक चलेगा सूरत? अगर आपके घर पे आके आपका नेम प्लेट कोई बदल के चला जाए तो कंटिन्यू रहेगा, या जब आपको थोड़ी आजादी मिलेगी तो उसको आप बदलोगे? जरा जोर से बोलिए। देखिए, मैं भाषण नहीं देता, मैं संवाद करता हूँ। जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तुरंत उत्तर दे दीजिए। अगर आपकी नेम प्लेट कोई आके चेंज कर जाए तो जब आपको मौका मिलेगा तो आप उसकी नेम प्लेट आप ठीक करोगे नहीं करोगे? तो ये सूरत जो गलत नेम प्लेट है, एक्चुअल में ये सूर्यपुर है। इसका इतिहास आप लोग गूगल कर लीजिए, आप गूगल पे डालिए सूरत का प्राचीन नाम, ये सूर्यपुर है। तो हमें, मुझे लगता है उस इतिहास को ठीक करना चाहिए। मैं ये कार्यक्रम की रचना करने के लिए कार्यक्रम के संयोजक इस हमारे मंच पे साथ में बैठे हुए हैं जसवंत भाई मीडिया जी, सुरेश भाई मास्टर जी, माननीय हमारे संघ के नानू भाई जी, डॉक्टर दीपक भाई जी, विनोद जी जैन, आनंद भाई, डॉक्टर अनिता जी, यशवंत भाई जी, और खासतौर पर हमारे जो आधुनिक छत्री, भूतपूर्व छत्री हैं सब लोग, जो रिटायर हो गए भूतपूर्व छत्री हो गए सब लोग, तो सभी भूतपूर्व छत्रियों को प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भाई, बच्चे, सबको मैं अपना स्नेह भेंट करता हूँ। हम लोग इतने अच्छे हॉल में बैठे हुए हैं, इसका मिस्त्री तो बहुत अच्छा रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, बहुत अच्छा रहा होगा। अगर इसका सीमेंट, बालू और सरिया अगर घटिया क्वालिटी का होता तो इतना अच्छा हॉल बन सकता था क्या? जोर से बोलिए। हम लोगों के पास गाड़ी भी होगी, सबके पास, कुछ लोगों ने ड्राइवर भी रखा होगा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसका इंजन खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए बच्चों, जरा जोर से बोलो। डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी का इलाज हो सकता है क्या? सैनिक बहुत अच्छा हो लेकिन उसका गोला बारूद घटिया क्वालिटी का हो, अच्छी लड़ाई हो सकती है क्या? इसी तरीके से शासक बहुत अच्छा हो लेकिन अगर नियम कानून घटिया हो तो वो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और खासतौर पे तब जहां पे लोकतंत्र हो और कानून का राज हो। ये तो हम सब लोग कहते हैं इस देश में कानून का राज है, मानते नहीं मानते? जरा जोर से बोलिए। तो जिस देश में कानून का राज हो और कानून घटिया हो तो राज अच्छा होगा कि राज घटिया होगा? तो सीधी सी बात। अगर राजतंत्र हो, जहां राजा का तंत्र चल रहा हो, राजतंत्र हो, वहां राजा अच्छा हो, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जहां कानून का राज हो और वही घटिया हो, जिस तरीके से कुछ दिन के पहले उदयपुर में एक कन्हैया तेली की हत्या की गई, ऐसा आपने सिंगापुर में कभी सुना हत्या होते हुए? अमेरिका में सुना? चाइना में सुना? नहीं। और ये पहली हत्या थोड़ी है। कमलेश तिवारी से कन्हैया तेली तक सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। और हम इतने नादान हैं, हम इतने भोले हैं, जब भी कोई हत्या होती है तो हम हाथ में तख्ती लेके आगे आते हैं, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज तक किसी को फांसी हुई क्या? लेकिन फिर भी हम कहते हैं फांसी दो, फांसी दो। देखिए, गुजरात के लोगों को मीठा खाने की आदत है, दाल में भी मीठा खाते हैं। आज मैं समोसा खा रहा हूं, उसमें मीठा। मुझे विनोद जैन जी लाए थे वहां पे, एक दो चीज और भी लाए थे, क्या क्या लाए थे, उसमें मीठा था। लेकिन मैं अगले 1 घंटे आपको मीठा नहीं खिलाने वाला हूं। आपको मैं नीम की पत्ती देने वाला हूं, कड़वी कड़वी। क्योंकि
मीठा खाना चाहिए, लेकिन मीठे से ज्यादा नीम की पत्ती अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। मीठा खाने से डायबिटीज होती है, नीम की पत्ती शरीर को स्वस्थ रखती है। इस देश को जो डायबिटीज हो गई है वो नेताओं के मीठे झूठ के फैला दिए। नेताओं के मीठे झूठ के कारण इस देश को डायबिटीज हो गई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो समस्या भारत में है अगर वो अमेरिका में नहीं है तो क्यों? अमेरिका में पीएफआई क्यों नहीं है जो कह रही हो कि हम 2047 तक अमेरिका में शरिया लागू कर देंगे? अमेरिका में कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं सारे अमेरिका को खत्म कर दूंगा? भारत में किसी ने बोला था, याद है आपको? बोला था। और एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। उसका ऑडियो वीडियो आज भी है यूट्यूब पे, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, है कि नहीं है? और बाइसों बरी हो गया। घटिया कानून का इससे बड़ा एग्जांपल और क्या चाहिए आपको? कानून घटिया है, इससे बड़ा कोई एग्जांपल चाहिए? धमकी देने वाला जिंदा है, धमकी देने वाले का वीडियो लेवल है, कोर्ट को वीडियो दिखाया जा रहा है और बाइसों बरी हो जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, बिट्टा कराटे का नाम आपने सुना? कश्मीर में जिसने मारा था, उसने खुद भी कबूला, हमने मारा 16 लोगों को, एयरफोर्स वालों को, 4 एयरफोर्स वालों को मारा। उसका कबूलनामा है, पुलिस कह रही इसने मारा। जो 16 लोग मारे गए उनके परिवार वाले कह रहे हैं इसने मारा, वो खुद भी कह रहा है मैंने मारा। उसको फांसी हुई क्या? बोले फांसी हुई क्या? क्यों? मतलब क्या हुआ? फिर मैंने फिर से कहा, क्या घटिया है? मैं बार बार कह रहा हूं, कानून दवा की तरीके काम करता है। कानून किसकी तरीके काम करता है? दवा। दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, और दवा अच्छी होती है तो बीमारी घटती है। वैसे कानून अच्छा होता है तो अराजकता घटती है, मजहबी उन्माद घटता है, जिहाद घटता है। और कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, मजहबी उन्माद बढ़ता है। सीधी सी बात। तो मैं कानूनों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं एक एक विषय इंडिविजुअल केस में लेता ही नहीं। मैं किसी व्यक्ति का केस नहीं लेता। मैं ऐसे केस भी नहीं लेता जिसमें किसी एक राज्य सरकार को पार्टी बनानी हो। मैं वही केस करता हूं जिसमें देश के सभी राज्य सरकारों को। तो सामान्यतः मेरी पीआईएल में देश की सेंट्रल गवर्नमेंट तो होता ही होता है, बाकी कुछ में 2-4 राज्य होते हैं, ज्यादातर में सारे राज्य होते हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि चूंकि यहां पे कानून का राज है, जब तक कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। माओवाद चलता रहेगा, नक्सलवाद चलता रहेगा, मजहबी उन्माद चलता रहेगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, अलगाववाद चलता रहेगा, कट्टरवाद चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। इस देश को मुगलों ने लूटा था तलवार के दम पे। तलवार के दम पे लूटा, तलवार के दम पे भ्रष्टाचार किया, तलवार के दम पे हमारी संस्कृति को नष्ट किया, तलवार के दम पे हमारे स्कूलों को बंद कराया, ये तो किया। तलवार के दम पे उन्होंने हम एकदम पूरी तरीके से कन्वर्जन भी करा। जो जो काम मुगलों ने किया था वो सारे काम अंग्रेजों ने किया। मैं एक एक शब्द जितना बात कर रहा हूं सारे फैक्ट के हिसाब से है, समय बहुत कम है, क्योंकि 3 बजे से आप लोग आए, 5 बज चुका है, 2 घंटे हो चुका है, और जनरली सीटिंग पावर 2 ही घंटे होती है। इसलिए पहले मूवी 3 घंटे की बनती थी, आजकल 2 घंटे की बन रही है, क्योंकि लोगों की सीटिंग पावर कमजोर हो गई है। इनफैक्ट मुझे शुरू करने से पहले एक बार आपको ब्रेक कर देना चाहिए था। 5 मिनट का वॉशरूम जिसको जाना हो सब वो आए होते तो थोड़ा तसल्ली से बातचीत होती। आवश्यकता है क्या? और 2 घंटे। देखिए मैं 1 घंटे बोलता हूँ, अगर सुनने वाले अच्छे हो तो मैं 1.5 घंटे बोलता हूँ, चलेगा?
उन लोगों ने तो बोला नहीं, आप बोलते जाओ, तुम 2 घंटे बोले। और मैं इसलिए बोलता हूं कि वैसे तो आप हमारे वीडियो देख लोगे, आमने सामने का बहुत कम मौका मिलता है। इसी बहाने आप लोगों से मुझे ऊर्जा मिलती है, आप लोगों को उत्साह मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, सब कुछ मिलता है। आशीर्वाद ही मिलता है, बाकी कुछ तो मिलता नहीं, तो मिलता रहता है आशीर्वाद। अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेज यहाँ आए तो मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। क्योंकि आज शहीदों का यहाँ पे सम्मान हुआ है और बड़ा यूनिक कार्यक्रम हुआ है कि किताब निकाली गई 75 शहीदों के नाम पे। वो किताब भी अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा मैंने यूनिक कार्यक्रम में पहली बार अटेंड किया। साल भर में 50 संडे में बाहर ही रहता हूँ घर से, लेकिन ये पहला हुआ है जिसमें मैंने शहीदों के लिए एक पुस्तक छपी है। जनरली लोग ऑटोबायोग्राफी हम सब उद्घाटन करा लेते हैं, कभी लोग कुछ और उद्घाटन करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं। पहली बार हुआ, मुझे खुद भी बड़ी बहुत संतुष्टि मिली कि इस कार्यक्रम में आके मुझे बड़ा पुण्य काम करने का मौका मिला। वहां पे जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। वो क्रांति इतनी तेजी के साथ फैली, शुरू हुई मेरठ से, लेकिन वो पहुंच गई कच्छ तक। शुरू हुई मेरठ से, पहुंच गई लाहौर तक, एकदम 1 to 1। अंग्रेजों को लगा भाई अब इनको रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने बड़ी एनालिसिस किया। मैकाले यहाँ पहले से आया हुआ था। मैकाले बेसिकली एजुकेशनिस्ट था, टीचर था, लेकिन लॉ का टीचर था, तो उसको कानून का भी ज्ञान था, बाकी एजुकेशनिस्ट था, शिक्षा शास्त्री था। वो 10 साल से था यहाँ पे, यहाँ के गुरुकुलों को बंद करके कॉन्वेंट स्कूल चलवा रहा था। तो अंग्रेजों ने पूछा भाई क्या करें, तरीका क्या है? बोले साहब एक बात दो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सबसे इनकी अच्छी बात है, बड़े लॉ अबाइडिंग है। एक गाय टाइप के लोग हैं, इनको जिस खूंटे से बांध दो उसी बंधे पड़े रहेंगे, पूछेंगे नहीं आपको खूंटे से क्यों बांधा। ऐसे लोग हैं। तो अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया, उसको कहते हैं लॉ कमीशन, जो आज भी चल रहा है। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया और बोला तुम कानून बनाओ। उसने 3 साल मेहनत करके पहला कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। उसके पहले बहुत सारे कानून में सब में जाऊंगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलरली 1857 की मंगल पांडे की क्रांति के बाद जो पहला यहाँ के लोगों को बर्बाद करने और यहाँ के लोगों को अपराधी घोषित करने के लिए कानून बनाया, तो पहला कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। दुर्भाग्यवश हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज भी वो कानून चल रहा है। उस कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 1860 के कानून इस तरीके से डिजाइन है, जिसको मन चाहे जेल भेज दो, जिसको मन चाहे बेल दे दो, जिसको चाहे 6 महीने में छोड़ दो, जिसको मन चाहे 6 साल तक जेल में रखो। ऐसा उसमें क्यों? क्योंकि जज भी उनके होते थे, कानून भी उनका था, वकील भी ऑलमोस्ट उन्हीं के थे। यहाँ वाले वकालत उसमें कर नहीं रहे थे, यहाँ तो दूसरा जुडिशियल सिस्टम था। तो उन्होंने अपने हिसाब से ऐसा फिट कर लिया कि जज भी अपने, कानून भी अपना, थाना भी अपना, पुलिस भी अपनी, वकील भी अपना, जब जिसको चाहे ठोक दो। 1860 का आईपीसी बन गया। अगला कानून 1861 में बनाया, इसको कहते हैं पुलिस एक्ट। और पुलिस एक्ट बना के जब 5 भाई थे, एक परिवार बोला भाई तू पुलिस भर्ती हो जा। पुलिस भर्ती करके डंडा पकड़ा दिया, बोले बाकी चारों को पीटो। एक भाई दूसरे 4 भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। ये शुरू हुआ, उनको लगा अब क्या करें। हिंदुस्तान का जो सबसे पावरफुल सेंटर क्या है, तो मैकाले ने कहा कि यहां जो सबसे पावरफुल पॉलिसी डिसीजन का सेंटर है वो है मंदिर। क्योंकि सारी जितनी बैठक होती है, सारी जितनी नीतियां बनती है, सारे जितने प्रस्ताव पास होते हैं वो मंदिरों से होते हैं, मठ से होते हैं। उसने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और वो कानून बना के भारत के 4 लाख मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल पे ले लिया। कितने मंदिरों को? 4। आज की डेट में भारत के 4 लाख मठ और मंदिर सरकार के कंट्रोल में है आज भी, क्योंकि कानून आज भी चल रहा है।
एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। 4 लाख मठ मंदिरों से इस समय सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लेती है। जरा जोर से बोलिए, कितना? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। 4 लाख मठ मंदिरों से कितना लेती है? 1 लाख करोड़। किसी दरगाह, मजार, मस्जिद से 1 रुपए भी नहीं लेती। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से सरकार 500 करोड़ लेती है, लेकिन वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह से 1 रुपए नहीं लेती। वैष्णो देवी मंदिर से सरकार लगभग 400-500 करोड़ रुपए लेती है, वहीं बगल में हजरत बल की दरगाह से 1 रुपए नहीं लेती। पूरे भारत के मठ मंदिरों को कंगाल बनाने के लिए, मैंने कहा ना, मुगलों ने क्या किया? तलवार के दम पे मंदिर लूटे। अंग्रेजों ने कैसे मंदिर लूटा? ऐसे कानून बनाते हैं कि 1872 में एविडेंस एक्ट बना दिया। फिर उनको लगा एक काम करते हैं, यहां हमें मिशनरीज को इस्टेब्लिश करना है इंडिया में। बोले काम और कानून बना देते। उन्होंने कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को एक्वायर करने वाला कानून। बोला जी हम अब डेवलप करेंगे भारत को। क्या करेंगे जी? हम जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाएंगे, वहां डीएम का घर बनाएंगे, कप्तान का घर बनाएंगे। इतने मक्कार थे, जहां पे 5 बीघे जमीन चाहिए होती थी, वो 50 बीघे एक्वायर कर लेते थे। 5 बीघे में डीएम का घर, डीएम का ऑफिस बना देते थे, बाकी की 45 बीघे चर्च को देते। पूरे भारत में आपको सिविल लाइन नजर आएगी, जितने बड़े शहर हैं, जितने बड़े शहर है, एक वहां पे मोहल्ला जरूर नजर आएगा। क्या कहते हैं उसको? सिविल लाइन। वो सिविल लाइन उसी कानून के द्वारा बनाया गया। और जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां आपको डीएम के घर के आसपास चर्च जरूर मिलेगा। जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेगी, लेकिन वहां पे चर्च होगा। और सिविल लाइन की 50% से ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक हमेशा चर्च होता है। भारत की किसी भी सिविल लाइन में चले जाइए। तो ऐसे करके वो बनाते गए। मैंने 1860 के इंडियन पिनल कोड को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 1861 के पुलिस एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 1863 के ये इंडाउमेंट एक्ट, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला जो कानून है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बातें आम जनता में है नहीं। सीए कानून बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ 256 पीआईएल आ गई सुप्रीम कोर्ट में, 256। लेकिन इस 1860 की आईपीसी, 1861 के पुलिस एक्ट, 1863 के एंडाउमेंट एक्ट के खिलाफ अभी एक ही पीआईएल चल रही जो हमने डाला, और लोग आए नहीं। भारत में हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जजेस हैं। मैं आम लोगों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि थोड़ा कानून की बात है, सबको नहीं पता होता, लेकिन कम से कम रिटायर्ड जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, या जो बड़े वकील हैं, या आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या लॉ के प्रोफेसर हैं, इनको तो पता है रिटायरमेंट के बाद उनको कोर्ट आने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन आते नहीं, बैठे बैठे चाहते हैं सब ठीक हो जाए। भाई भारत में लोकतंत्र है, किसी भी समस्या का समाधान 3 जगह से होगा, सड़क से, सुप्रीम कोर्ट से, या संसद से। और कहीं हो सकता है क्या? सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट, और चौथा स्थान है कोई? अब लोग सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट आने के लिए तैयार नहीं, और संसद जा नहीं सकते। संसद की सीटें तो लिमिटेड है, वहां से थोड़ी पहुंच जाएंगे, लेकिन सड़क पे तो आ ही सकते हैं, सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं। मैं 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, 8 अगस्त 1942 को। मैं हर साल 8 अगस्त को अंग्रेजी कानून चलाता हूं। हमारा ये कहना है कि अंग्रेजी भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेज तो छोड़ गए, लेकिन सारा कानून तो ही छोड़ गए। हो अकेले चले गए बस अपना पैंट शर्ट लेके, कानून लूटने वाला नहीं छोड़ गए। तो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कानून तो चलाओ। अरे साल में 1 दिन नहीं चलाने की बात है।
मैंने शुरू में कहा था मिठाई खाने की आदत है, कड़वी कड़वी बात बताऊंगा, क्योंकि बाकी सब नेता होता आते मिठाई मिठाई देते रहते हैं। रोड इधर तक नहीं आएगा भाई। अभी इस बार 7 अगस्त को संडे के दिन हम फिर से अंग्रेजी कानून चलाने जा रहे हैं। मैं सबको दिल्ली आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है 10 लोग 20 लोग मिलके कोई कानून 50 रुपए की मिलता है, कोई 100 रुपए की मिलता है, नहीं खरीद सकते तो गूगल पे सारे कानून पड़े हुए हैं, सबका PDF पड़ा हुआ है, प्रिंट आउट निकालो, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाओ, 10 बजे सुबह जलाओ, उसका वीडियो बनाओ, उसको सोशल मीडिया वायरल कर दो, कम से कम पता तो चले। विनोद जी कह रहे हैं इस बार हम सूरत में जलाएंगे, तो विनोद जी को विनोद जी तो ये पिछले साल 8 अगस्त को दिल्ली भी गए थे, जब हमने जंतर मंतर पे जलाया था कानून। हालांकि कानून चलाने के बाद मैं बिहार चला गया था एक दिन के लिए।